अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द 28th एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट बचपन की कहानियाँ। ये आई एम सो एक्साइटेड, आर यू? बचपन की कहानियाँ यानी स्टोरीज फ्रॉम आवर चाइल्डहुड में हमारी आज की कहानी का नाम है मेंढक और कुआं। मेंढक यानी फ्रॉग या फ्रॉग्स और कुआं यानी वेल। सो द फ्रॉग्स एंड द वेल। और इस कहानी में हमें ये देखना है कि कुछ मेंढक जो कि कुएं में छलांग लगा देते हैं वो क्या चीज़ नहीं सोचते, किस चीज़ के बारे में नहीं सोचते और उसका क्या अंजाम होता है। सो लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। पर इससे पहले कि हम अपनी 28वीं कहानी यानी कि 28th स्टोरी शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आराम से कंफर्टेबल होकर एक जगह पर बैठ जाएं और पूरे ध्यान से मेरी कहानी सुनें। इसके कैरेक्टर्स के बारे में सोचें, एंटिसिपेट करें आगे क्या होगा एंड यूज़ योर इमेजिनेशन टू डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट। मेंढक और कुआं। अच्छा, इससे पहले हम ये कहानी शुरू करें, मुझे ये बताएं कि जो फ्रॉग्स हैं यानी मेंढक हैं वो कहाँ रहते हैं? जी, जो मेंढक हैं वो आपको कहीं भी एक बॉडी ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर के पास नज़र आते हैं जनरली, लेकिन ये प्रेफर करते हैं पॉन्ड्स यानी तालाब और लेक्स और मार्शेस के पास रहना जो है ये पसंद करते हैं, क्योंकि ये आपको कभी भी सी में या सॉल्ट वाटर में नज़र नहीं आते। ठीक है, तो तालाब वगैरह के पास यानी कि पॉन्ड्स वगैरह के पास, आपको पानी के पास ही ज़्यादा नज़र आएंगे मेंढक। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत गर्मी का मौसम था। गर्मी का मौसम होता है जैसे समर सीज़न, और बहुत गर्मी का मतलब है जैसे इट वाज रियली हॉट। और शदीद गर्मी की वजह से सारे तालाब सूख गए। शदीद यानी एक्सट्रीम। सो बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हॉट वेदर व्हाट हैपेंड कि तालाब यानी कि जो पॉन्ड्स थे वो सूख गए। सूखने का क्या मतलब होता है? सूखने का मतलब होता है जैसे ड्राई हो गए। सो ऑल द पॉन्ड्स गॉट ड्राइड अप बिकॉज इट वाज सो हॉट। और कहीं भी पानी का नामो निशान भी ना रहा, यानी देयर वाज नो वाटर इन एनी लेक और एनी पॉन्ड। बेचारे मेंढकों को पानी ना होने की वजह से बहुत तकलीफ हो रही थी। सो द पुअर फ्रॉग्स वर इन अ लॉट ऑफ trouble because there was no water to be found. प्यास के मारे उनके हलक सूख रहे थे। हलक हमारी पिछली कहानी में भी था, आपको याद है? भेड़िया और सारस में, जिसमें भेड़िया के हलक में जो है हड्डी फंस जाती है, अगर आपको याद हो। हलक क्या होता है? जी, गुड जॉब यू गाइस। हलक होता है थ्रोट। So because there was no water, the frogs were really thirsty. हलक सूख रहे थे यानी their throats went really dry. आखिर मेंढकों ने ये इरादा किया कि पानी की तलाश में निकलना चाहिए. So all the frogs decided to set out in search of water. चलते चलते रास्ते में उनको एक बहुत गहरा कुआं नजर आया. So on their way they found a very deep well. कुआं, कुआं होता है well. अच्छा, कुआं क्या होता है आपके ख्याल में? आपने कभी कुआं देखा है या सुना है उसके बारे में? जी,
कुआं जो होता है यानी कि वेल जो होता है वो एक एक्सकवेशन होती है और एक स्ट्रक्चर होता है जो क्रिएट किया होता है, मैन मेड होता है वो। और जो हमारी ज़मीन है यानी कि ग्राउंड जो है उसके नीचे, बहुत नीचे पानी होता है। सो वेल जो है वो इस तरह क्रिएट किया जाता है कि आप जब डिग करते हैं तो आप बहुत नीचे जब ज़मीन तक पहुंच जाते हैं तो यू आर एबल टू गेट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। और फिर उसको आप ऊपर कैसे लेकर आ सकते हैं? यू कैन ईदर यूज़ अ बकेट, कि आपने बकेट नीचे डाली, पानी उसमें लिया एंड यू पुल द बकेट अप, और यू कैन यूज़ अ पंप, यू कैन यूज़ अ मशीन टू पंप द वाटर अप। तो मेंढकों को क्या नज़र आता है? एक गहरा कुआं नज़र आता है। गहरा मतलब डीप, और कुआं यानी वेल। कुएं को देखते ही कुछ मेंढक खुशी से फूले ना समाये। So as soon as the frogs saw the well, some of them got really excited. खुशी से फूला ना समाया, they got over the moon, got really excited. और कुछ मेंढकों ने बगैर सोचे समझे जल्दी से कुएं में छलांग लगा दी. So a few of the frogs who got really excited, without even thinking twice, they jumped into the well. उनके देखा देखी कुछ और मेंढकों ने भी कुएं में छलांग लगा दी. So few other frogs also followed in the footsteps and they also jumped inside the well. एक मेंढक कुएं के बाहर खड़ा रहा और कुछ देर सोचता रहा. So one of the frogs did not jump inside the well and he kept thinking about something. जो मेंढक पहले से ही कुएं में छलांग लगा चुके थे वो खूब इंजॉय कर रहे थे, खूब मज़ा कर रहे थे और कह रहे थे, वाह वाह क्या मीठा और मज़ेदार पानी है. So the frogs who were already inside the well, they were really enjoying the water and they were praising how nice and sweet and yummy the water was. उनमें से एक मेंढक ने आवाज़ लगाई. So one of the frogs who had jumped into the well called the frog who was outside and said, भाई तुम क्यों बाहर हो? आओ ना, छलांग लगाओ, इतना मज़े का पानी है, तुम भी इससे फ़ायदा लो. So he asked the frog who had not jumped in, he asked him that why was he outside? He said, why don't you also come enjoy the water and take benefit from it? फ़ायदा यानी benefit. कुएं से बाहर खड़े मेंढक ने जवाब दिया. So the frog who was standing outside said, तुम सब मेंढकों ने बगैर सोचे समझे कुएं में छलांग तो लगा दी, लेकिन क्या तुमने ये सोचा कि तुम बाहर कैसे आओगे? क्योंकि इस कुएं का पानी भी जल्द ही सूख जाएगा और फिर तुम कैसे बाहर आओगे? So the wise frog, who did not follow everyone else and just jumped into the well and who kept thinking about something, said to the other frogs that all of you jumped into the well without even thinking that what if the water of this well also dries up, then how are you going to climb outside? आपके ख्याल में ये मेंढक क्या समझाने की कोशिश कर रहा है उन तमाम मेंढकों को जिन्होंने जल्दी से छलांग लगा दी बगैर सोचे समझे कुएं के अंदर? सोच के बताएं. I will give you a couple of seconds to think. जी, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है तमाम बाकी मेंढकों को कि तुम लोगों ने एक अनवाइज डिसीजन लिया. You didn't think through what you were going to do. You just looked at the water and what did you do? You just jump into the well. ये सोचा ही नहीं कि यहाँ से बाहर कैसे आएंगे. और ये मेंढक चूँकि
इसने अपने आप को रोका और थोड़ा सा सोचा, तो उसको ये बात समझ में आ गई कि हाँ, अभी तो ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा है मुझे ये ऑफ़र कि मैं जल्दी से पानी के अंदर छलांग लगा दूँ, लेकिन मैं बाहर कैसे आऊँगा। सो प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमारे लिए ये सबक है, ये लेसन है कि वी शुड थिंक थ्रू थिंग्स। ये नहीं कि एक बच्चा कुछ कर रहा है तो आप भी फ़ौरन वो करना शुरू कर दें, या कोई एक आदमी कर रहा है तो वो दूसरा करना शुरू हो जाए। You should think about what you want to do, think through things, because one should always think about the consequence. आप जो भी चॉइस में करते हैं, जो भी काम करते हैं, there is a consequence to it and one must think about it, ताकि आप एक प्लान तरीके से एक कोई काम करें। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे ज़रूर बताइएगा। And now it's a time for a quiz. सबसे पहले तो मुझे बता दें कि मेंढक और कुआं किसको कहते हैं। जी, मेंढक कहते हैं फ्रॉग को और कुआं कहते हैं वेल को। गर्मी का मौसम होता है वेदर और गर्मी होता है समर, और शदीद गर्मी यानी एक्सट्रीम हॉट वेदर। तालाब, मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि मेंढक तालाब और लेक्स वगैरह पे रहते हैं, तो तालाब किसे कहते हैं? तालाब कहते हैं पॉन्ड को। और क्या हुआ था शदीद गर्मी की वजह से? पानी सूख गया था। पानी यानी वाटर, और सूख गया था यानी it dried up. Good job, you guys. You did great. And now it's a time for the teaser. हमारी नेक्स्ट कहानी का, जिसका नाम है The Dog and His Reflection, यानी कि एक डॉग क्या होता है? कुत्ता, और रिफ्लेक्शन होता है उसका अक्स। और इस कहानी में हमें ये देखना है कि एक कुत्ता जो कि अपने मुंह में एक हड्डी लिए जा रहा होता है और अपना अक्स पानी में देखता है, तो फिर क्या करता है और उसका क्या अंजाम होता है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट कहानी सुननी पड़ेगी, जो कि है एपिसोड नंबर 29। और अगर आपने ये कहानी एंजॉय की है तो प्लीज़ अपने अम्मा बाबा से कहिएगा कि वो मेरा पॉडकास्ट, जिसका नाम है, क्या नाम है जी, बचपन की कहानियाँ, उसको सब्सक्राइब करें। iTunes पे, फेसबुक पे और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे अच्छा फीडबैक और रेटिंग दे सकते हैं। लोगों से शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड तक अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त माविश रहमान, साइन ऑफ करती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।